फिनिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि रियल एस्टेट कंपनी एनालाइज करने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है। पिछले 20 साल के हिसाब से देखें, और अगर हम लास्ट सब प्राइम क्राइसिस देखते हैं 2008-9 में, जिसमें यूएस इकॉनमी की वजह से ग्लोबली काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो उसका मुख्य कारण रियल एस्टेट कंपनीज था। तो इसके लिए हम screener.in की हेल्प ले रहे हैं। तो screener.in में हम पहले तो रियल एस्टेट की कंपनीज को फिल्टर करेंगे, जो कि रियलिटी के नाम से यहाँ पे है। और इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप कंपनीज जो हैं वो डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय रियल्टी, ये सारी कंपनीज हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर देखने वाली चीज़ है, जो बियॉन्ड जो आप सेल्स प्रॉफिट और ये सब देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक अगर हम सिर्फ पहली दोनों कंपनीज को देखें तो पी बाई के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ काफ़ी प्राइसी कंपनी है, इसका पी बाई काफ़ी ज़्यादा है। और सेल्स के हिसाब से तो अभी छोटी है वो काफ़ी विद रिस्पेक्ट टू डीएलएफ, और इसीलिए उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1/3 है लगभग। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों की सेम है। और सेल्स और क्वार्टरली प्रॉफिट दोनों ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन गोदरेज छोटी कंपनी है तो उस हिसाब से उसका प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज और सेल्स क्वार्टरली ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप इसमें चाहे आप ओबराय रियल्टी को कंपेयर करें, प्रेस्टीज एस्टेट, एनबीसीसी, शोभा, किसी भी कंपनी को करते हैं तो ये अलग अलग रीजन में प्रेजेंट हैं। कुछ पर्टिकुलर कुछ पैन इंडिया है लाइक डीएलएफ, गोदरेज की तरह। कुछ शोभा जो है वो सिर्फ साउथ में है। इसी तरह से प्रेस्टीज है, ये भी बैंगलोर बेस्ड है प्राइमरली। और तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर मैं बताना चाह रहा हूँ वो है डेट टू इक्विटी रेशियो रियल एस्टेट में देखने के लिए। और वो कैसे देखना है आपको, आप पहले डीएलएफ ओपन करेंगे और डीएलएफ में आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में जो टोटल लायबिलिटी सेक्शन है ये 52,754 है। इसका यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन टोटल शेयर होल्डर इक्विटी एंड लायबिलिटीज होना चाहिए। ये काफ़ी सारे इन्वेस्टर और जो स्टडी करते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये लायबिलिटीज का मतलब यहाँ पे इनके कहने का मतलब है जो पैसा हमने मार्केट से उठाया है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, इक्विटी भी होती है और डेट भी होती है। तो जो पहले दोनों कंपोनेंट्स हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व, वो आपका इक्विटी कैपिटल हो गया। तो फॉर एग्जांपल डीएलएफ का आप देख सकते हैं लगभग 36,000 करोड़ के आसपास आ रहा है, और लाइबिलिटीज इनकी सिर्फ 12 और 3 15-16 हजार करोड़ है। तो लगभग उसकी आधी से कम है डेट। तो डेट टू इक्विटी रेशियो इसका काफ़ी कम हुआ, लाइक आधे से भी कम है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है डीएलएफ के लिए। और अगर हम गोदरेज का देखते हैं तो गोदरेज में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स मिला के लगभग 8,500 करोड़, और लाइबिलिटी भी 538 क्रोज टू 9,000 करोड़ है। मतलब डेट थोड़ा सा ही ज़्यादा है इक्विटी से, 1 से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि नेगेटिव माना जाता है। तो उस लिहाज से गोदरेज डीएलएफ से खराब हुआ। और डीएलएफ का शेयर इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उनका डेट काफ़ी लिमिटेड है। तो यही रीज़न है कि वो मार्केट लीडर भी है, ये वन ऑफ द रीज़न है, और ये प्राइम फैक्टर है। मतलब स्पेशली अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, डीबी रियल्टी, अनंतराज, बहुत सारे फेवरेट शेयर्स हैं ट्रेडर्स के, तो ये फैक्टर ज़रूर देखिएगा आप, तब आप फर्दर इसमें इन्वेस्ट करिएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आशा करते हैं कि आपको फीचर अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा ताकि हम और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। थैंक